यदि आपको या अन्य किसी व्यक्ति को उच्च कोलेस्ट्रॉल का निदान किया गया हो तो इसे नियंत्रण में रखना आवश्यक है। ये वीडियो आपके अपने कोलेस्ट्रॉल की देखभाल करने और उसे व्यवस्थित रखने के कुछ तरीके दिखाता है, जैसे कि आहार, व्यायाम और दवाइयाँ। यदि आपके कोलेस्ट्रॉल का स्तर बहुत ऊंचा रहता है तो ये महत्वपूर्ण है कि आप हृदय के लिए स्वस्थ हो ऐसा आहार लें। हृदय के लिए स्वस्थ हो ऐसा आहार लेने के लिए आपके लिए यह समझना जरूरी है कि आपके आहार में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की चर्बी आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कैसे प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए सैचुरेटेड यानी संतृप्त चर्बी, हाइड्रोजनेटेड यानी कि हाइड्रोजनीकृत चर्बी, ट्रांस चर्बी, ये सभी खराब कोलेस्ट्रॉल कि जिसे रक्त में पाए जाने वाले लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि कम घनत्व वाला लिपोप्रोटीन या एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, जो उसे बढ़ाते हैं। इस तरह की चर्बी, मांस और डेयरी उत्पादन यानी कि दूध से बना भोजन, ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय तेल और कई तरह के प्रोसेस फूड यानी कि प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ यानी कि एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया से गुजरने के बाद बनने वाला आहार, जैसे कि केक और कुकीज़ में पाए जाते हैं। जब खतना रहित वसा को संतृप्त वसा में लिया जाता है तब ये हृदय के लिए एक स्वस्थ आहार के रूप में खाने के लिए हमारे खून में खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में मदद करता है। जब हृदय के लिए स्वस्थ आहार के रूप में खाया जाए तब अगर सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त चर्बी की जगह अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त चर्बी ली जाए तो वो आपके रक्त में पाए जाने वाले खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में मदद कर सकता है। असंतृप्त चर्बी में पॉली अनसैचुरेटेड यानी कि बहु असंतृप्त और मोनो अनसैचुरेटेड चर्बियाँ शामिल है और वे सैल्मन, एवाकाडोस, नट्स और जैतून के तेल से खाद्य पदार्थ में पाए जाते हैं। हृदय को स्वस्थ रखने के लिए जीवनशैली से संबंधित अन्य निर्णय जो आप ले सकते हैं वे है धूम्रपान बंद करना और पर्याप्त मात्रा में तीव्रता वाली एरोबिक कसरत करनी, हफ्ते में 5 दिन हर रोज 30 मिनट के लिए चलना, साइकिल चलाना या तैरना वो व्यायाम के लिए अच्छा लक्ष्य हो सकता है। आपके स्वास्थ्य और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बनाए रखने के लिए सर्वोत्तम आहार और व्यायाम की योजनाओं के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। यदि जीवनशैली में लाए गए परिवर्तन आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को पर्याप्त मात्रा में कम नहीं कर सकते तो आपके डॉक्टर उसे कम करने के लिए विशेष दवाइयों का सुझाव दे सकते हैं। लीवर यानी कि यकृत द्वारा निर्मित कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करके एलडीएल या खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए स्टैटिन्स सबसे आम दवाई है। हालांकि रक्त में पाई जाने वाली ट्राइग्लिसराइड्स नामक अन्य प्रकार की चर्बी को कम करने पर और अच्छी यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन या एचडीएल कोलेस्ट्रॉल उसे कम करने पर उनका सामान्य प्रभाव होता है। आपका लीवर बाइल यानी कि पित्त बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल का उपयोग करता है, जो आपके आहार को पचाने में मदद करता है। बाइल एसिड बाइंडिंग दवाइयाँ यानी कि पित्त के एसिड को बाध्यकारी दवाइयाँ पित्त के साथ जुड़ती है और उसके पाचन के लिए होने वाले उपयोग को रोकती है। इस कारण से लीवर अधिक पित्त बनाने के लिए अधिक कोलेस्ट्रॉल का उपयोग करता है, जिससे आपके रक्त प्रवाह में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है। कोलेस्ट्रॉल अब्सॉर्बिंग इनहिबिटर्स यानी कि कोलेस्ट्रॉल का अवशोषण करने वाले अवरोधक आपके आहार में से आंतों में अवशोषित कोलेस्ट्रॉल की कुछ मात्रा को अवरुद्ध करते हैं। मुख्य रूप से फाइब्रेट्स का उपयोग आपके रक्त में ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है, लेकिन वे एचडीएल की मात्रा भी बढ़ा सकते हैं। नाइसिन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है और लीवर द्वारा निर्मित एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। अपने कोलेस्ट्रॉल को स्तर को नियंत्रित करने के लिए स्वस्थ जीवनशैली की आदतें महत्वपूर्ण हैं। यदि आपके स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता ने आपके उच्च कोलेस्ट्रॉल के इलाज के लिए दवाइयों का सुझाव दिया है, उन दवाइयों को उनके सुझाव के अनुसार लेना महत्वपूर्ण है और यदि आपको कोई प्रश्न है तो उनका संपर्क करें।